के बबरकत नाम में आपको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले बनेंगे कि हम बरकत को किस तरह पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरकत के जो मायने हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए। हम इस बात को तो जानते हैं कि बरकत खुदा की तरफ से आती है, क्योंकि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि खुदा का सूरज सबके लिए यकसां चमकता है। खुदा की बरकत सबके लिए है, लेकिन हम जो लोग हैं, जो हम यीशु को कबूल करते हैं, तो हम बरकत को पाते हैं। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में आज जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को जान जाएं कि खुदा से हम बरकत किस तरह पाने वाले बनेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चराग है। और आज उस कलाम की रोशनी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में वाज़िया तौर पर लिखा है, क्योंकि आप बरकत को चाहते हैं। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही की तलाश करो और तौबा करो तो आसमान की बादशाही आपकी है। मेरी अजीजों, हम इस बात को जानने वाले वर्ग हैं कि बरकत के जो मायने हैं वो नेकी है, तजल्ली है, दराजी है, तरक्की है, खुश खिदमती है। ये सब बरकत जो आती हैं खुदा की तरफ से आती हैं। इस बात को जानते हुए हम इस बात को जान जाए कि खुदा ने कहा है कि पहले मेरी बादशाही की तलाश करो। और बादशाही की तलाश किस तरह आप करने वाले बनेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में वाज़िया तौर पर लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मसीह के कलाम को सुनेंगे तो हम बरकत पाने वाले बनेंगे। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में वाज़िया तौर पर इस्तिशना की किताब में उसके 11वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, खुदा बने इस्राएल से कहता है कि आज जो पैगाम मैं तुझे हुक्म देता हूँ उसे सुन और उस पर अमल कर और अपने खुदावंद से मोहब्बत रख। अब खुदावंद ने जो बात कही है, पहले मेरी बादशाही की तलाश करो, और बादशाही की तलाश करने के लिए जरूरी है कि हम उसके कलाम को सुने। और उसका कलाम हमें ये कहता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखें और उसकी बंदगी करने वाले बने, क्योंकि खुदा सातुल कौल है और अपने आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत देता है। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जो बात लिखी है, खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में कहता है, पूरी दरिया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, खुदा ने कहा है कि आपने खुदा से बरकत लेनी है तो खुदा के हुजूर जो खुदा ने कहा है उसकी की उसके घर में पहुंचाने वाले बने। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में वाज़िया तौर पर लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इस बात को जानिए, जब हम खुदा के घर में खुदा का हिस्सा खुदा तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम खुदा की बरकतों के लिए हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। और खुदा ने क्या कहा, एक दोगे तो तुम्हें 100 गुना वापस लौटाने वाला बनूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सलातीन की किताब में आप शुनोमी औरत को देखते हैं, उसने क्या किया। खुदा का बंदा आता था, उसने अपने शौहर से कहा, क्या हम एक कमरा उस बंदा के लिए ना बना दें, क्योंकि वो हमारे घर में आता है। और खुदा के बंदा ने, जब उन्होंने घर बना लिया, खुदा के बंदा ने उसे कहा कि वक्त मुकर्रर पर खुदा तेरी मुराद को पूरा करेगा। वो बहुत अमीर औरत थी, लेकिन उसके यहाँ औलाद नहीं थी। खुदा ने उसे वक्त मुकर्रर पर औलाद दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम मुक़द्दस में आपने अगर बरकत पानी है तो आप खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी को देखते हुए, कफारे को देखते हुए, जब वो इस दुनिया से
नजात का काम पूरा करके आसमान पर जा रहे थे, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो 40 दिन वो इस रोए जमीन पर रहे, तो जब वो सफर कर रहे थे तो 2 शख्स उन्हें मिले और वो उन शख्सों में जो बात कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। खुदा ने उनसे कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या आप यहाँ पहले मुसाफिर हैं जो ये नहीं जानते कि क्या हुआ है। उन्होंने उस बात को जो मसीह ने कफारा दिया उसको उसे बताया और फिर उन्होंने उसे अपने घर में लेके गए और उस वक्त तक खुदा ने उनके ज़हनों को नहीं खोला था, लेकिन खुदा ने जब उनके घर पहुंचा तो खुदा ने रोटी जब उन्होंने रखी तो खुदा ने उसे बरकत दी। खुदा ने रोटी को तोड़ा और बरकत दी तो उन्होंने पहचान लिया कि यीशु ही है ये। तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु को अपने घर में ले आएंगे तो खुदा हमें बरकत पे बरकत देता जाएगा। लेकिन एक और बात बताता जाऊं जो आपको ईमान लाने के बाद आपको करनी है, उसके लिए जरूरी है, क्योंकि चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है वो ज़बान को बदी और होंठों को मकर की बातों कहने से बाज आए, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। मेरे अजीजों, अब आपको कलाम अक़दस की रोशनी में बताया है कि आपने खुदा से बरकत लेनी है तो उसकी तलाश करनी है। तलाश करनी है तो खुदा के कलाम को सुनना है। खुदा के कलाम को सुनना है तो जो खुदा ने कहा है उस पर अमल करना है कि आपने उसकी बंदगी और उसकी इबादत करते हुए जो उसने कहा है वो आप पूरी धैर्य की खुदावंद के घर में देने वाले बने। और फिर आप देखेंगे कि खुदा आपको बरकत कैसी देता है। साथ खुदा नसीहत करता है कि आप बदी से बाज आने वाले बने और मकर की बातें अपनी जुबान से ना कहें, बल्कि यीशु की ही खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने कि यीशु ने मेरी जिंदगी को तब्दील करके मुझे हमेशा की जिंदगी दिया और बरकत दी है। आपको भी खुदा बरकत देने वाला बने। आमीन।